हमज़ा ने गुड्डी का साथ देने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से गुड्डी काफ़ी परेशान है और कहती है कि आखिर मैं अब क्या करूं? मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। वो स्वीटी से इस बारे में ऐसा लगता है कि सोनिया आपी की जान को खतरा है और बहुत मसला बन सकता है। लेकिन आप देखें कि स्वीटी जो है वो बिल्कुल भी इस मामले में उसका साथ नहीं देने वाली, क्योंकि वो जानती है कि सोनिया किस कदर इसके खिलाफ है और वो गुड्डी की बहुत ज़्यादा हिमायत करती है। और अब देखेंगे गुड्डी फिर दोबारा से कहती इशरत खाला को, इशरत खाला मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर मैं झूठ बोलूँगी तो मुझे बहुत सख्त गुनाह होगा। सोनिया आप ही पे नज़र दीजिए, ये बहुत ही गलत कर रही हैं, आप नहीं जानती है। आगे से आप देखेंगे कि इशरत उसको उल्टा कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम अपनी दुश्मनी में इस कदर आगे निकल गई हो गुड्डी कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही है। तुम अपनी बड़ी बहन पे इल्ज़ाम लगा रही हो, देखो वो तुम्हारी बहनों जैसी है। उस पर इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि सोनिया आपी मेरी बहनों जैसी है, लेकिन मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। मैं इशरत खाला बिल्कुल सच कह रही हूँ। इशरत आगे से काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि पता नहीं क्यों गुड्डी सोनिया के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है, और अगर ये बात जहांगीर तक पहुंची तो जहांगीर तो इसको एक पल के लिए भी इधर नहीं रहने देगा। वो गुड्डी को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर कोई बात है भी तो तुम चुप कर जाओ, क्योंकि मुझे पता है वैसे तो कोई बात है ही नहीं। अगर है भी है तो तुम्हें नहीं बोलना है, क्योंकि जहांगीर तुम्हें यहाँ पे नहीं रहने देगा। मैं खुद सोनिया पर नज़र रखूंगी। मैं देखती हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि सोनिया इस कदर चालाक लड़की है कि इतनी चालाकी के साथ सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। गुड्डी बार बार उसको रंगे हाथों पकड़ लेती है और इस पर आप देखेंगे वो गुड्डी पर ही गुस्सा करती है और उसकी हर चीज़ को ख़राब और तबाह करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन उल्टा उस पर ही भारी अब सब कुछ पड़ने वाला है, क्योंकि स्वीटी अब उसका बुरा हश्र कर देगी और वो जान चुकी है कि ये लड़की बिल्कुल भी गुड्डी के साथ सिंसियर नहीं है और अब उसके साथ भी सिंसियर वो नहीं रह सकती। दे और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि तुम इस घर से चली जाओ, इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी के साथ इस घर में रहो। गुड्डी बेचारी की भी कोई ज़िंदगी नहीं, जहाँ पर जाती है सिवाय ज़िल्लत के उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसका कोई हाल नहीं रह गया है। इसलिए तो स्वीटी हर चीज़ में उसका साथ देती है और ऐसे करती है जो भी उसके खिलाफ होता है उसका बुरा हश्र कर देती है। दूसरी तरफ औरंगज़ेब काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो एक किस्म का भिखारी बनने को आ गया है। वो कह रहा है बार बार एक ही बात कि गुड्डी के जाने से हमारे घर की सारी बरकत ख़त्म हो गई है। लेकिन आप देखेंगे कि इस चालाक ख़ानदान यानी कि जो औरत चालाकी ज़हन की है, शाज़िया, इसके दिमाग में नए से नए आइडिया आते रहते हैं। अब फिर इसको जहांगीर याद आ गया है और कहती है कि उससे कुछ पैसे लेके हम कारोबार शुरू कर लेते हैं। यानी कि हर रोज़ एक नया आइडिया इसके दिमाग में आ जाता है, जिस पर औरंगज़ेब कहता है कि जितनी आसानी से तुम ये सारी बातें कर रही हो ना, इसको करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग को दुरुस्त रखो। तुम्हारी वजह से ही आज सब कुछ हुआ है। दोनों एक दूसरे के सारे राज जानते हैं, इसलिए खामोशी से एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। क्योंकि शाज़िया भी अब काम कर कर के निढाल हो चुकी है, उसको भी कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। ना इधर की रही ना उधर की रही, क्योंकि अब शाज़िया थक चुकी है और कहती है अरे भाई मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। आखिर उस लड़की का इतना तो फ़ायदा था, घर के सारे काम कर देती थी, लेकिन अब मैं मुझसे ये काम नहीं होते। इस पर औरंगज़ेब उस पर चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ पर भूख के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें अपनी काम की टेंशन पड़ी हुई है। गुड्डी अब वापस नहीं आ सकती, इशरत किसी भी तरह से उसको वापस नहीं आने देगी। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो, इसलिए ये बात दिल से निकाल दो। भाई बड़ी मक्कार है ये सोनिया, ऐसे हाथ धो के बेचारी गुड्डी के पीछे पड़ चुकी है कि गुड्डी को कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या चाहती है और क्यों ये सब कुछ कर रही है। अरे भाई, वो कर कर के इन लोगों का थक गई, पकोड़े बना बना के थक गई, लेकिन ये लोग नहीं सुधरे। अफसोस की बात तो ये है कि इशरत भी अपनी बेटी का यकीन करने लग जाती है और कहती है कि गुड्डी इतनी मक्कार कैसे हो सकती है। वैसे मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन बेचारी अपनी बेटी के हाथों मजबूर है। जहांगीर तो अब हाथ उठाने पर आ चुका है, इतना सख्त उसको गुस्सा होता है कि इशरत का कोई हाल नहीं रहता है। लेकिन आप देखें
देखेंगे कि सोनिया की चालाकियाँ उसके अपने ही ऊपर पड़ने वाली हैं। वो ये समझ रही है कि वो बड़ी आसानी के साथ इन सारी चालाकियों से निकल आएगी, लेकिन स्वीटी उसका ऐसा हश्र करेगी कि वो खुद ही गुड्डी से माफ़िया मांगने लग जाएगी और मजबूर हो जाएगी कि उसने क्या करना है और क्या नहीं। और अब देखेंगे कि इशरत कहती है, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर गुड्डी तुम इस तरह कितने बड़े बड़े झूठ कैसे बोल सकती हो। मैं तुम्हारा क्या करूं? मैं तुम्हारा सबके सामने साथ देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह की हरकतें शुरू कर दो। तुम अपने आप को ठीक करो। इस पर हमजा गुड्डी को कहता है कि मैं खुद डर से इस बारे में नहीं बोल पाता हूँ। मुझे पता है कि सोनिया भी कुछ ना कुछ ऐसा करेगी, बल्कि सबको ही हमारे खिलाफ कर देगी, क्योंकि मामा भी हमारे खिलाफ हो चुकी हैं। लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि खुद हमजा इस बात की गवाही देगा कि हाँ, मैंने अपने कानों से कई दफ़ा सुना है इस सोनिया को किसी से बातें करते हुए। खैर अब देखेंगे कि गुड्डी जो है वो काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि इशरत खाला ने उसको कह दिया है कि तुम्हें बिल्कुल खामोश रहना है। कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिसकी वजह से जहांगीर तुम्हें इस घर से निकाल दे, और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि तुम इस घर से चली जाओ। इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी के साथ इस घर में रहो। गुड्डी बेचारी की भी कोई ज़िंदगी नहीं, जहाँ पर जाती है सिवाय ज़िल्लत के उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसका कोई हाल नहीं रह गया है, इसलिए तो स्वीटी हर चीज़ में उसका साथ देती है और ऐसे करती है, जो भी उसके खिलाफ होता है उसका बुरा हश्र कर देती है। दूसरी तरफ औरंगज़ेब काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो एक किस्म का भिखारी बनने को आ गया है। वो कह रहा है बार बार एक ही बात कि गुड्डी के जाने से हमारे घर की सारी बरकत ख़त्म हो गई है। लेकिन अब देखेंगे कि इस चालाक ख़ानदान, यानी कि जो औरत चालाकी ज़हन की है, शाज़िया, इसके दिमाग में नए से नए आइडिया आते रहते हैं। अब फिर इसको जहांगीर याद आ गया है और कहती है कि उससे कुछ पैसे लेके हम कारोबार शुरू कर लेते हैं। यानी कि हर रोज़ एक नया आइडिया इसके दिमाग में आ जाता है, जिस पर औरंगज़ेब कहता है कि जितनी आसानी से तुम ये सारी बातें कर रही हो ना, इसको करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग को दुरुस्त रखो। तुम्हारी वजह से ही आज सब कुछ हुआ है। दोनों एक दूसरे के सारे राज जानते हैं, इसलिए खामोशी से एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि शाज़िया भी अब काम कर कर के निढाल हो चुकी है। उसको भी कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। ना इधर की रही ना उधर की रही, क्योंकि अब शाज़िया थक चुकी है और कहती है, अरे भाई मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। आखिर उस लड़की का इतना तो फ़ायदा था, घर के सारे काम कर देती थी, लेकिन अब मैं मुझसे ये काम नहीं होते। इस पर औरंगज़ेब उस पर चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ पर भूख के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें अपनी काम की टेंशन पड़ी हुई है। गुड्डी अब वापस नहीं आ सकती। इशरत किसी भी तरह से उसको वापस नहीं आने देगी। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती